नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, नागराज अंधक ने बताया है सपने में सर्प के दर्शन होने से कौन से संकेत मिलते हैं। देने वाले सांपों के शुभ अशुभ संकेत तथा उनसे भविष्य में मिलने वाले लाभ और हानि के विषय में विस्तार से बताया है। सपने में सांप का दिखना कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपा होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस विषय में अवश्य जान लेना चाहिए, इसलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस प्राचीन कथा में बहुत ही उपयोगी बातें बताई गई हैं, जिन्हें सुनकर आपको भी महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा के विशाल पर्वत श्रृंखला के निकट एक भव्य राज्य था, जिसका नाम था राजगढ़। वहां के महाराजा आदित्य राज अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानकर आदर करती थी। राजमहल में शंख ध्वनि और वीर गाथाओं का गायन हर रोज गूंजता था। किंतु एक रात महाराज आदित्य राज को एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उनके हृदय में डर का संचार कर दिया। उस स्वप्न में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाग देखा जो उनकी छाती पर आ बैठा था। उस सांप के नेत्र जलती हुई आग, उसकी काले रंग की आभा और फण से निकलती भयंकर फुफकार ने राजा को भीतर तक कपा दिया। तभी वह स्वप्न टूट गया और राजा हांफते हुए जाग गए। रात्रि के अंतिम पहर में राजा का मन अशांत हो उठा था। कितने बड़े राज्य के स्वामी होते हुए भी राजा डर में डूबे थे। वहीं बैठकर राजा उस भयानक स्वप्न के विषय में सोच रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई भयानक संदेश उन्हें मिला हो। प्रातःकाल होने पर राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और रात में आए सपने की सारी बात बताई, लेकिन मंत्री भी इस स्वप्न का रहस्य जानने में असमर्थ थे। तभी महामंत्री ने परामर्श दिया कि इस विषय में मुनि तामस जी सोच अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मुनि तामस नाग और सपनों से जुड़े गूढ़ अर्थों के विशेषज्ञ माने जाते थे। फिर राजा अगले ही दिन मुनि तामस के आश्रम पहुंचे। यह आश्रम अपने शांत वातावरण और तपस्वियों की घोर तपस्या से उपजे दिव्य तेज के लिए प्रसिद्ध था। वहां पहुंचकर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि तामस को प्रणाम किया और अपना स्वप्न विस्तार से सुनाया। हे मुनि, कल रात्रि को मैंने बहुत ही डरावना स्वप्न देखा। एक भयानक काला नाग मेरी छाती पर बैठकर फुफकार कर रहा था। ऐसा लगा मुझे साक्षात काल ही ने निगल लिया हो। उस सांप का भयंकर स्वरूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हूँ। कृपा करके मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। क्या मेरी मृत्यु का समय निकट है? मुनि तामस जी ने राजा को प्रेम पूर्वक देखा। वे एक कृपालु और दयालु ऋषि थे, जिनके मुखमंडल पर सदैव नम्रता चमकती रहती थी। उन्होंने राजा को धीरज बंधाया और कहा, हे राजन, सपनों की प्रकृति बड़ी ही रहस्यमयी होती है। अनेक बार वे हमें भविष्य के संकेत देते हैं। कुछ बार वे हमें मन के भय अथवा भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, तो कभी किसी देवी संदेश के घोतक भी बन जाते हैं। आपका स्वप्न अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि आपको नाग ने छाती पर बैठकर दर्शन दिया है। इस विषय में नागराज अंधक से प्राप्त दिव्य ज्ञान ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। राजा के हृदय में जिज्ञासा और भय दोनों थे। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, यदि आप उचित समझे तो कृपया मुझे बताइए कि नागराज अंधक का इस संदर्भ में क्या मत था। कैसे हमें पता चले कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ, और इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। यह सुनकर मुनि तामस जी मौन हो गए, मानो किसी पुरानी याद में लीन हो गए हो। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपको वह वृत्तांत सुनाता हूँ जब मैंने स्वयं कठोर तप करके नागराज अंधक को प्रसन्न किया था। उस समय उन्होंने मुझे स्वप्न में नाग दर्शन के कई गूढ़ रहस्य बताए थे। वे सारी बातें आज आपके लिए बताता हूँ। मुनि तामस ने गहरी सांस ली।
और अपनी कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है जब वे रहस्य की खोज में वन वन घूमते थे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे, जीवन और मृत्यु का रहस्य, स्वप्नों की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और नागलोक से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए दिव्य तपस्या करने लगे। गहरे वन के मध्य उन्होंने एक निर्जन स्थान चुना, जहां रात दिन की तपस्या, जीव जंतुओं की आवाज और हजारों सन्यासियों के त्याग की यादें रही। वहीं किसी भी प्रकार की सुविधा न थी, केवल प्रकृति की गोद थी। मुनि तामस ने शरीर को तितिक्षा की अग्नि में तपाना प्रारंभ किया। भोजन त्याग कर, निर्जला व्रत रखकर वे कठोर साधना में लीन हो गए। कई मास बीत गए। तपस्या के प्रभाव से मुनि तामस के शरीर की काया अद्भुत हो गई थी। उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलने लगी। तब दिन जब आकाश में सुंदर मेघ मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही आभा बिखेर रहे थे, तभी मुनि तामस को एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। वह स्वर गहरा और सर्पों की फुफकार जैसा था, किंतु उसमें एक आध्यात्मिक गूंज थी। वे ध्यान से उस दिशा में देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके समक्ष स्वयं अंधक वासुकी प्रकट हो गए। उनकी प्रतिमा अत्यंत विशाल थी, मस्तक पर दिव्य मणि सुशोभित थी, फण पर 7 धाराएं निकलती थी और शरीर श्वेत आभा के साथ साथ अनेक रंगों की चमक से आलोकित था। नागराज अंधक ने अपनी वाणी में कहा, तामस ऋषि, तुम्हारी साधना से ने मुझे प्रसन्न किया। तुमने कठिन तप करके अपनी आत्मा को परीक्षित किया है। बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? मैं तुम्हें ज्ञान का वरदान देता हूँ। यह सुनकर मुनि तामस ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे नागराज, मुझे जीवन के रहस्यों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर चाहिए और मैं स्वप्नों में सर्प दर्शन के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं। नागराज अंधक ने कुछ पल अपनी अनेक नेत्रों वाली दृष्टि से मुनि तामस को देखा, मानो वे मुनि के तप की परीक्षा कर रहे हों। तत्पश्चात उन्होंने मधुर वाणी में कहा, आरंभ किया, हे मुनि, स्वप्न सांप का दिखाई देना अनेक संकेतों को प्रकट करता है। कई बार यह पूर्वजों या कुल देवताओं का कोई संदेश हो सकता है, कभी यह चेतावनी हो सकती है, तो कभी यह जीवन में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के स्वप्नों और उनमें सांपों की भूमिका का विस्तार से वर्णन करूंगा। यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने निकट सांप को बिना किसी हानि के शांति से बैठा हुआ देखे तो वह अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों और समृद्धि के प्रतीक को दर्शाता है। यह सपने वाला प्राय धन की प्राप्ति या उन्नति का संकेत लेकर आता है, परंतु यदि वही सांप स्वप्न में अत्यंत क्रोध में फुफकारता दिखाई दे तो समझो कि तुम्हारी दिनचर्या या कर्म पथ कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाधा पहुंचाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है सांप का काटना। यदि स्वप्न में सांप डसे और व्यक्ति पीड़ा महसूस करे तो यह इस बात का द्योतक है कि जीवन में कोई कठिन संकट, रोग या विपत्ति आ सकती है। परंतु यदि सांप काट कर चला जाए और स्वप्न दृष्टा को दर्द ना हो तो यह संकेत देता है कि आने वाली समस्या टल सकती है या वह किसी गंभीर हानि में परिवर्तित होने से पहले ही तुम्हारे सतर्क हो जाने से टल जाएगी। यदि कोई स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा देखे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दाम्पत्य जीवन की प्रगाढ़ता, प्रेम या किसी नए संबंध की स्थापना का द्योतक होता है। कभी कभी यह संकेत संतान सुख से भी जुड़ा हो सकता है, परंतु यदि वही जोड़ा क्रूधावस्था में लिपटा हो और फुफकार रहा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। इससे पारिवारिक विवाद या संबंधों में खटास आने के संकेत मिलते हैं। स्वप्न में यदि सांप का पीछा करना दिखाई दे कि वह तुम्हें डसने के लिए दौड़ रहा है तो यह प्राय छिपे हुए शत्रुओं अथवा गुप्त बाधाओं का प्रतीक होता है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि ऐसे स्वप्न आने पर सतर्कता रखें,
अपने आसपास के लोगों की नीयत पर ध्यान दें और अपने आचरण को सही रखें। कभी कभी यह किसी मानसिक अशांति या भय को भी प्रतिबिंबित करता है, जिसे साधना या सतर्कता से दूर किया जा सकता है। यदि स्वप्न में कोई सर्प व्यास आसन या किसी तरह के सिंहासन आसन पर बैठा दिखे तो यह उच्च पद, यश और सफलता का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि यदि तुमने उचित समय पर सही प्रयास किया है तो तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन यदि वही सांप आसन से उतरकर गायब हो जाए या भाग जाए तो संभावित सफलता हाथ से छूट जाने का संकेत हो सकता है। तब अधिक सावधानी की आवश्यकता है। सपने में बिल में नाग को देखना एक गहरा संकेत है। बिल में सर्प का दर्शन करना कभी कभी गुप्त धन या दबी हुई प्रतिभा के प्रकट होने का द्योतक होता है। किंतु यदि नाग बिल के भीतर से क्रोध में बाहर आ रहा हो तो समझो तुम्हारे आसपास कोई विघ्न उपस्थिति है जिसे शांत करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि नाग बिल में ही रह जाए और तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए तो वह तुम्हारे मन में छुपी हुई शक्ति जिसे अब भी बाहर नहीं लाया गया उसका रूपक हो सकता है। जब भी कभी सपने में सांपों का एक झुंड दिखाई देता है तो जो इधर उधर रेंगते हुए भयभीत करता है, यह संकेत देता है कि जीवन में अनेक छोटी छोटी समस्याएं एक साथ उठ सकती हैं या कुछ लोग मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हों। ऐसे स्वप्न के बाद मनुष्य को अत्यंत सावधान रहकर अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए तथा जहां आवश्यक हो वहां सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। हे मुनि, यदि लाल रंग के सांप का स्वप्न में आना उग्र ऊर्जा का प्रतीक है, यह किसी नए कार्य की शुरुआत, आवेश या दृढ़ संकल्प की ओर संकेत कर सकता है। काले रंग का सांप देखने का अर्थ है जीवन में छिपा हुआ डर या कोई गहरा रहस्य सामने आ सकता है। यह कभी कभी अवसाद या मानसिक दुविधा का प्रतीक भी होता है। नीले रंग का सांप अधिकता में क्रोध अथवा मानसिक हलचल को दर्शाता है, जबकि हरे रंग का सांप धन, उर्वरता या नई संभावनाओं से जुड़ा होता है। सफेद रंग का सर्प अत्यंत पवित्र माना गया है। यह शुभ समाचार, आध्यात्मिक प्रगति या कोई देव संदेश का प्रतीक हो सकता है। जो सांप बहुरंगी दिखाई दे, उसमें कई तरह के रंग मिलजुल कर चमक रहे हों, वह जीवन के विविध पक्षों से जुड़ी परिस्थितियों का संकेत देता है। कभी आनंद, कभी शोक, कभी सफलता, कभी विफलता जैसा प्रतीक है। सांप के द्वारा डसना और यह देखना कि वह किस अंग पर डस रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि सांप हाथ पर डस ले तो चेतावनी है कि कोई कार्य पूर्ण होने से पहले बाधित हो सकता है। यदि पैर पर डस ले तो समझो यात्रा या जीवन मार्ग में कोई बड़ा अवरोध आ सकता है। सिर पर या मस्तक के निकट डसना कभी कभी गंभीर मानसिक कष्ट या बड़े शत्रु का संकेत होता है। परंतु यदि कोई इसके बाद भी जागते ही एक विशेष साधना करे, जैसे रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम या देवी की आराधना, तो यह अनिष्ट टल जाता है। कभी कभी स्वप्न में डसना चेतावनी मात्र होता है। असल में घटना होकर केवल सावधान करने के लिए वह दृश्य दिखता है। हे मुनिवर, जो स्वप्न में कोमल स्वभाव का हरा या शुभ रंग का सर्प केवल देख भर ले, उसे धन की प्राप्ति हो सकती है, शुभ अवसर हाथ लग सकते हैं। यदि वही सांप मनोहर रूप में फण फैलाकर किसी रतन का प्रकाश दे रहा हो तो अत्यंत शुभ होता है। परंतु गहरे काले क्रोधपूर्ण या बहुत भयावह रूप वाला सांप यदि सपने में दिखाई दे तो दरिद्रता या विपत्ति आने की आशंका रहती है। यह भी ध्यान रहे कि केवल काला रंग ही अशुभ नहीं होता, उसे किस भाव में देखा जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। यदि काला सांप शांत है और आत्मिकता का प्रतीक बनकर दिख रहा है तो उसका अर्थ भिन्न हो सकता है। किंतु अधिकांश बार काले सांप को भयावह अवस्था में देखने से मनुष्य को सचेत रहना चाहिए।
यदि कोई मनुष्य स्वप्न में किसी नाग को अपनी छाती पर बैठा हुआ देखता है, यह अत्यंत गंभीर और अशुभ स्थिति मानी गई है, क्योंकि छाती मनुष्य का हृदय स्थान होता है। वहीं उसकी भावनाएं और साहस और जीवन प्राण प्रतिष्ठित हैं। यदि सांप वहां आकर बैठ जाए तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन की ऊर्जा किसी भय या संकट से बुरी तरह बंध गई है। यह आने वाले बड़े संकट, रोग या हानि का घोतक हो सकता है। उसे मुक्ति पाने के लिए विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। कुछ धार्मिक प्रायश्चित देवी देवताओं की आराधना या नाग पूजन से ही यह दोष शमन होता है। कभी यह संकेत पारिवारिक वंश में कोई भयावह समस्या उभरने का घोतक भी हो सकता है। इतना कहकर नागराज अंधक शांत हुए। मुनि तामस के मस्तिष्क में यह समस्त रहस्य घूम रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे नागराज, आपने मुझे स्वप्न में सांपों से जुड़े संकेतों का विस्तार से ज्ञान प्रदान किया। अब मुझे बताइए, कोई मनुष्य यदि अशुभ स्थिति में सांप के दर्शन करे तो वह इससे मुक्ति कैसे पाए? इस पर नागराज अंधक बोले, इसके लिए मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित, दान, पुण्य तथा विशेष रूप से नाग पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती की आराधना या सर्प जीवों के प्रति दया भाव रखकर निर्जीव सर्प प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करना तथा ब्राह्मणों या विद्वानों को दान दक्षिणा प्रदान करना श्रेष्ठकर होता है। साथ ही गोदान, अन्नदान और हरि कीर्तन इत्यादि करने पर भी अनिष्ट टल जाता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार और क्रोध पर विजय प्राप्त करे, साथ ही प्राणायाम व मंत्र साधना से अपने हृदय को शुद्ध करे, तो इससे बड़े से बड़ा दुष्प्रभाव शांत हो सकता है। ध्यान रहे कि शुभ कर्मों के बिना भय का निवारण नहीं होता। इतना कहकर नागराज अंधक अंतर ध्यान हो गए और मुनि तामस को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि इस ज्ञान को लोक कल्याण के लिए उपयोग करना ही उनका धर्म है। तभी से वे मनुष्य को स्वप्न और उनके रहस्यों के बारे में बताने लगे, विशेषकर सांपों के प्रतीकवाद को समझाकर उन्हें भयमुक्त करने का प्रयत्न करने लगे। मुनि तामस के द्वारा कही गई यह कथा सुनकर राजा आदित्यराज को लगा मानो उनके हृदय में उजाले की एक किरण प्रवेश कर गई। तो उन्होंने धीरे से पूछा, हे मुनिवर, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मेरे सपने में जो नाग मेरी छाती पर बैठा दिखा वह अत्यंत अशुभ संकेत है। क्या मेरे जीवन पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? मुनि तामस ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यह निश्चित रूप से एक चेतावनी है, किंतु आप घबराए नहीं। नागराज अंधक ने जो उपाय बताए उन्हें अपनाकर आप इस अनिष्ट से बच सकते हैं। अब भी आपके पास समय है, क्योंकि स्वप्न हमें पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। अतः उचित साधना और दान पुण्य से आप इस संकट को टाल सकते हैं। राजा ने मुनि तामस से शीघ्र ही उन सभी अनुष्ठानों, दान और पूजन की विधि पूछी। मुनि तामस बोले, आपको शीघ्र ही प्रथम तो अपने द्वारा किए गए किसी भी अधर्म का प्रायश्चित करना होगा। यदि कभी अनजाने में किसी ब्राह्मण का अपमान हुआ हो या प्रजा पर कोई अनुचित अत्याचार हुआ हो तो उसे स्वीकार करके उनका क्षमा प्रार्थी बनना होगा। द्वितीय, नाग पूजन और शिव पार्वती की आराधना करें। श्रावण मास में शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन सर्पों को दुग्ध और अन्य सामग्रियां समर्पित करें। हालांकि वास्तविक सर्पों को दूध पिलाने से अधिक भाव पूजन का महत्व है, इसलिए पूजा स्वरूप नागदेव की प्रतिमा बनाकर उस पर दुग्ध अभिषेक करें। तृतीय,
गौशाला में गोदान करें या ब्राह्मणों में अन्नदान करें। कुछ दिनों तक प्रातःकाल हवन पूजन भी करें और विष्णु सहस्त्र नाम या महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। इस प्रकार का सत्कर्म आपके भाग्य में शुद्धि लाएगा और हृदय पर बैठे अशुभ संकेत को नष्ट करेगा। राजा आदित्य राज ने पूरे मनोयोग से मुनि तामस की बातें सुनी और निश्चय किया कि वे अविलंब इन सभी उपायों को करेंगे। अगले ही दिन से राजमहल में वैदिक आचार्यों को बुलवाया गया। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई और वहां शिव पार्वती का पूजन आरंभ हुआ। राजा ने दरबार में किसी भी प्रकार के अन्याय की जांच करवाई और जिन व्यक्तियों के साथ कभी अनुचित व्यवहार हुआ था उन्हें केवल उचित मुआवजा दिया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से क्षमा भी मांगी। गौशाला में जाकर कुछ गायों का दान किया और निर्धन ब्राह्मणों, मजदूरों तथा रोगियों को भोजन एवं वस्त्र वितरित किए। नगर के चौराहे पर भी अनेक अक्षेत्र खोले गए जहां हर भूखे को भोजन उपलब्ध कराया गया। इस सब के बीच राजा रोज प्रातः और सायंकाल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते और स्वयं भी यह कुंड के समक्ष बैठकर ध्यान करते। उन्होंने किसी भी प्रकार के अहंकार, लोभ एवं क्रोध का त्याग कर दिया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो नगर का वातावरण ही बदल गया। जहां पहले भय और आशंका छाई थी, अब वहां भक्ति और पुण्य का प्रकाश फैल रहा था। प्रजा अपने राजा की इस धार्मिक निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने स्नेह से आशीष देने लगी। कुछ दिन बाद जब सभी अनुष्ठान पूर्ण हो गए, तब एक रात्रि राजा आदित्य राज ने फिर स्वप्न देखा। इस बार भी उन्होंने नाग को देखा, किंतु वह पहले जैसा भयंकर न होकर शांत और सौम्य प्रतीत हो रहा था। वह नाग उनके समक्ष आया, उपकार के बदले मानो प्रसन्नता प्रकट कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपना फण मोड़ा और अदृश्य हो गया। उस रात्रि को राजा का मन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अगले दिन ऋषि तामस स्वयं राजमहल पधारे और बोले, राजन, नागराज अंधक ने संकेत दिया है कि आपके पुण्य कर्मों और भक्ति की वजह से संकट टल गया है। आप निश्चित होकर राज्य सुख भोगी और धर्म का आचरण करें। राजा आदित्य राज ने श्रद्धा पूर्वक मुनि तामस को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने वचन दिया कि वे आगे भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तथा प्रजा के हित को सदा सर्वोपरि रखेंगे। इस प्रकार जिस स्वप्न ने राजा को भयभीत कर दिया था, उसी ने उन्हें सतपथ पर चलने की प्रेरणा भी दी। नागराज अंधक के अलौकिक संदेश का लाभ न केवल राजा को मिला, बल्कि पूरी प्रजा ने भी उसकी छाया में समृद्धि और शांति का अनुभव किया। यही समाप्त होती है वह कथा जो सपने में सांप देखने के रहस्यों का विस्तार से वर्णन करती है और बताती है कि जीवन में आने वाले प्रत्येक संकेत का उद्देश्य मनुष्य को चेताना और सही मार्ग की ओर उन्मुख करना है, चाहे स्वप्न में दिखाई देने वाला नाग किसी भी रूप में क्यों ना हो। आए उसके पीछे का संदेश हमें जागृत रहने, पुण्य कर्म करने तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अपनाने की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार की कथाएं हमें सदा स्मरण कराती हैं कि जीवन में कोई भी समस्या साध्य नहीं जब तक हम सत्य, धर्म और परोपकार का दामन थामे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय नाग देवता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल दिल से सारिका को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। दिल से सारिका हर वक्त आपके साथ। जय श्री कृष्णा,
राधे राधे दोस्तों। कमेंट करना ना भूलिए, क्या आपको भी स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं?